कल गठबंधन की चर्चाएं बड़ी जोरों पर है। यह गठबंधन लोकसभा में ही होगा या फिर आपके विधानसभा चुनाव में भी आप किसी से गठबंधन कर रहे हैं? जब अरविंद केजरीवाल कांग्रेस की अन्य पार्टियों की नीतियों की बड़ी खिलाफत करते थे, आज अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी उन्हीं पार्टियों के साथ गठबंधन कर रही है। ये कैसे संभव हो पा रहा है? आप श्रीगंगानगर और जयपुर की बात कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने जो वहां पर यात्राएं और रैली की, उसके बाद कार्यकर्ता एक्टिव होने चाहिए थे, परंतु आपके कार्यकर्ता एक्टिव बहुत कम नजर आ रहे हैं। वर्तमान में भी बड़े पैमाने पर महिलाओं पर या अन्य अत्याचार भी देखने को मिल रहे हैं। उस पर आम आदमी पार्टी कांग्रेस का विरोध क्यों नहीं कर पा रही? राजस्थान में मौसम के साथ साथ चुनावी गर्मी बढ़ती जा रही है और इस समय विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने मोर्चा खोल रखा है। आज हमारे साथ आम आदमी पार्टी के राजस्थान प्रभारी विनय मिश्रा जी हैं। उनसे कुछ खास बातचीत करेंगे। विनय मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आपका। सर, आपको लगभग राजस्थान प्रभारी बने हुए 2 साल हो गए। इन 2 साल के समय में आपकी क्या विशेष उपलब्धि रही आम आदमी पार्टी के लिए? उपलब्धि ये रही कि राजस्थान का संगठन आज गांव-गांव पहुंच गया और आज आम जनमानस में आम आदमी पार्टी की चर्चा हो रही है और लोग आम आदमी पार्टी को एक बड़ी उम्मीद के तौर पे देख रहे हैं और हमारे राष्ट्रीय नेताओं का ध्यान आज राजस्थान पे है। आप देखेंगे पीछे अरविंद जी ने जयपुर में तिरंगा यात्रा निकाली, उसके बाद हमने गंगानगर में एक रैली की। कल गारंटी देने आ रहे हैं अरविंद जी और हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी। आप श्रीगंगानगर और जयपुर की बात कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने जो वहां पर यात्राएं और रैली की, उसके बाद कार्यकर्ता एक्टिव होने चाहिए थे, परंतु आपके कार्यकर्ता एक्टिव बहुत कम नजर आ रहे हैं वर्तमान में। क्या जोश नहीं है क्या आपके कार्यकर्ताओं में? देखिए, हमारे कार्यकर्ता बड़ा दबा सा आदमी है। वो समाज में उन उत्कृष्ट लोगों में नहीं जिनके पास बहुत पैसा है, जो काम कम और शोर ज़्यादा करते हैं। हमारी पार्टी के लोग ज़मीन पे काम करते हैं। हमारी पार्टी के लोग आप देखोगे गांव में बैठा होगा, वो जो है चौपाल पे बैठ के चर्चा कर रहा होगा या किसी ऐसी सभा में होगा जहां लोग होंगे। क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है दूसरी पार्टी का, दूसरी पार्टी के पास पैसा बहुत है। तो जब पैसा होता है तो वो होर्डिंग पोस्टर्स, उसकी विजिबिलिटी बढ़ जाती है। पर हमारी पार्टी लिमिटेड रिसोर्सेज है, तो हमारे लोग ज़मीन पे ज़्यादा है, उनके लोग हवा में ज़्यादा है। सर, आजकल गठबंधन की चर्चाएं बड़ी जोरों पर है। यह गठबंधन लोकसभा में ही होगा या फिर आपके विधानसभा चुनाव में भी आप किसी से गठबंधन कर रहे हैं? देखिए, गठबंधन का जो है बड़ा ये सवाल, मुझे लगता है इसका जवाब तो हाईकमान ही दे पाएगा। लेकिन जहाँ तक राजस्थान यूनिट का जब से गठबंधन की चर्चा हो रही है, कार्यकर्ता आपके बड़े मायूस नजर आ रहे हैं। देखिए, कार्यकर्ताओं को हमने पहले भी कहा था और आज भी कहा कि राजस्थान यूनिट को अपनी तैयारी करनी चाहिए। बाकी गठबंधन पे फैसला लेना हाईकमान का काम है। अब पीएसी इस पे फैसला लेगा, लेकिन हमें अपनी तैयारी रखनी चाहिए और राजस्थान यूनिट पूरी तरीके से तैयार है चुनाव लड़ने के लिए। मुझे ये कहते हुए बेहद खुशी है कि राजस्थान यूनिट चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है। राजस्थान का हर एक कार्यकर्ता चुनाव के लिए तैयार है। राजस्थान के जितने भी सीरियस लोग जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो अपने अपने स्तर पे गाँव में जाके काम भी कर रहे हैं, लोगों से मिल भी रहे हैं, गाँव कमेटियाँ भी बनाई हैं और अपने स्तर पे वो पार्टी का प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। सर, एक वक्त था जब अरविंद केजरीवाल कांग्रेस की अन्य पार्टियों की नीतियों की बड़ी खिलाफत करते थे। आज अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी उन्हीं पार्टियों के साथ गठबंधन कर रही है। ये कैसे संभव हो पा रहा है? देखिए, देश रहेगा तो अरविंद केजरीवाल जी रहेंगे, देश रहेगा तो अन्य पार्टी भी रहेंगे। आज जिस तरीके की तानाशाह सरकार चल रही है, आज विपक्ष की आवाज़ को दबाया जा रहा है, विपक्ष के नेताओं को जेल में बंद कर दिया जा रहा है, लेकिन उनके ही दोस्त अडानी इतने घोटाले पे घोटाले कर रहे हैं, लेकिन उन पर कोई जांच एजेंसी नहीं जा रही है। तो आज पूरा देश देख रहा है किस तरीके से चाइना देश में घुस गया और अपने नक्शे में अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश को अपना भाग बता रहा है। तो महिलाओं पे अत्याचार, मणिपुर पे आप देखेंगे कि महिलाओं पे शोषण हो रहा है। वहाँ मणिपुर की बात करें, अभी हाल ही में राजस्थान का भी एक मामला सामने आया है। देखिए, महिलाओं पे कहीं भी अत्याचार हो, निष्पक्ष उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और देखिए, मैं आपको एक फ़र्क बताना चाहता हूँ। मणिपुर में एक ऑर्गेनाइज्ड वे में क्राइम चल रहा है, वहाँ 2 गुटों में झगड़ा चल रहा है और अभी भी आप देखेंगे लास्ट 3 दिन से वहाँ गोलीबारी चल रही है, 8 लोगों की मौत हुई है और 2 समुदाय आपस में भिड़ रहे हैं। तो आप मणिपुर से बाकी देशों को कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन महिलाओं पर जहाँ शोषण हो रहा है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। राजस्थान में भी बड़े पैमाने पर महिलाओं पर या अन्य अत्याचार भी देखने को मिल रहे हैं। उस पर आम आदमी पार्टी कांग्रेस का विरोध क्यों नहीं कर पा रही? देखिए, हमने हर स्तर पे विरोध किया, हमने हर स्तर पे हमने मांग भी की है और आम आदमी पार्टी हमेशा से उन ताकतों के खिलाफ है जो देश को बांटेगी या जो लोग
महिलाओं के खिलाफ शोषण करते हैं या जो क्राइम करते हैं आम आदमी पार्टी के खिलाफ, और हमने हर मंच से ये मांग की है। और निश्चित तौर पे जिस परिवार के साथ ऐसा हादसा होता है उसको जो है न्याय मिलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने अपने भावी प्रत्याशियों के बायोडाटा जमा कर लिए हैं। आम आदमी पार्टी कब तक ये प्रक्रिया अपनाएगी? देखिए, आम आदमी पार्टी पहली लिस्ट के साथ तैयार है। पहली लिस्ट हम डिक्लेयर कर देते हैं, लेकिन अब कल अरविंद जी का कार्यक्रम है, तो कल के बाद हम 2-3 दिन के अंदर हमारे संगठन के और भी जो हमने एडिशंस किए उसका लिस्ट लेके आएंगे। उसके 5-7 दिन बाद हम अपनी पहली लिस्ट भी लेके आएंगे। तो हमारा भी लिस्ट पूरी तरह से तैयार है। अब बाकी दूसरी पार्टी वाले क्या कर रहे हैं उस पर हम नहीं जाना चाहते, पर हमारी पार्टी जहाँ तक सवाल है, हम चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। ये अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी बिजली पानी फ्री के मुद्दे पर बात करती है। अशोक गहलोत ये सारी चीजें पहले ही फ्री कर चुका है, तो अब क्या मुद्दा बचा आपके पास चुनाव लड़ने को? देखिए, लोगों को पता है कि कितने भी वायदे अरविंद जी के ज़मीन पे किए जाए, लेकिन ओरिजिनल केजरीवाल एक ही है। आप हमारी नीतियों को चुरा सकते हो, आप हमारे मैनिफेस्टो को चुरा सकते हो, लेकिन आप हमारे जज्बे को, हमारे जुनून को, देश के प्रति प्रेम को चुरा नहीं सकते। तो सबको पता है कि ओरिजिनल केजरीवाल ही ऐसा केजरीवाल है जो आपको मुफ्त देकर बजट को जो है प्लस कर सकता है। बजट घाटे में नहीं, बजट प्लस में देगा। तो राजस्थान में आज क्या है आपके सामने है, अरविंद केजरीवाल की राजस्थान में बड़ी रैलियां देखने को नहीं मिल रही है, जबकि चुनाव बेहद करीब है। देखिए, हमने गंगानगर में की थी, अब हम हमारा फ्लैगशिप करें। देखो, हम दूसरों पार्टी क्या करें हम उसकी कॉपी नहीं करते। आम आदमी पार्टी अपनी कार्यक्रम, हम अब हमारा एक फ्लैगशिप कार्यक्रम जिसको टाउन हॉल हम लोग कहते हैं, जो हम विभिन्न जिलों में जाके वहाँ के जो मजबूत लोग हैं, जो व्यापारी लोग हैं, जो वहाँ के और भी पवित्र लोग हैं, उनसे मिलते हैं, उनके साथ टाउन हॉल एक करते हैं जिसमें हम उनसे उनकी बात को समझते हैं, उनको क्या दिक्कतें आ रही हैं वो समस्याएं समझते हैं, और उस पर क्या आम आदमी पार्टी की नीति रहेगी वो हम उनसे बताते हैं। तो वो कार्यक्रम हम करने जा रहे हैं। बहुत जल्द आप देखेंगे हर जिलों में आपको हमारा टाउन हॉल मिलेगा, जिसमें हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता, चाहे अरविंद जी हों, भगवंत मान जी हों, हमारे संजय सिंह जी हों, संदीप पाठक जी हों, राघव चड्ढा जी हों, आतिशी हों, ऐसे सरीखे लोग जो आके टाउन हॉल करेंगे और जिसमें आके लोगों से बात करेंगे। ये थे हमारे साथ राजस्थान में आम आदमी पार्टी के प्रभारी विनय मिश्रा जी। संदीप यादव, वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा, अलवर।